हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। आप जैसे कि जानते हो, हमारा जो एलिवेट कोडर्स का यूट्यूब चैनल है वो आईटी रिलेटेड स्किल्स को सिखाता है स्टूडेंट्स को। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट पहले से बना रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ आ चुका हूँ जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी। तो आपको मैं पाइथन प्रोग्रामिंग अब सिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखा दूंगा, आपको अच्छे से पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाएगा आपको। ओके। तो एक काम करते हैं, पहले कंटेंट दिखाने से पहले कि हम लोग इस कोर्स में सीखने क्या वाले हैं या फिर ये कोर्स किसके लिए है, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे सीखने जा रहे हो, उसका स्किल्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ आपको। तो चलते हैं, इसके लिए मैं अपने पोर्टफोलियो साइट पे आपको लेके आ चुका हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो साइट है। तो मेरा नाम सूरज सानी है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी कंपनी में काम करता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरे पोर्टफोलियो साइट को विजिट कर सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो साइट आपको, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एलिवेट कोडर्स, यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, इंजीनियर सूरज सानी .netlify.app। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरे पोर्टफोलियो साइट पे आ जाओगे और मेरे बारे में यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। ओके। इसके अलावा अगर आपको मेरे बारे में और भी जानने का है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का यूजर नेम है इंजीनियर सूरज सानी। ओके। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, मेरा नाम सूरज सानी है और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ ओक्टालॉजिक टेक में। इसके अलावा मैं एक्स फुल स्टैक डेवलपर हूँ एट मेटाक्राफ्ट लैब, आईटी ट्रेनर हूँ, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ जैसे कि आप जानते हो, मेरा यूट्यूब चैनल है एलिवेट कोडर्स। राइट। तो थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इधर दिखाता हूँ, तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाएगा। ओके। तो मैंने वेब एप्लीकेशन डेवलपर इंटर्न किया था, 3 महीने का इंटर्नशिप था एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स में। ओके। तो ये बिहार की कंपनी थी और मैंने इसको वर्क फ्रॉम होम किया था, ठीक है, ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स। उसके अलावा मैं साइंस ट्यूटर भी रह चुका हूँ एलिवेट इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पर मैंने 1 साल तक साइंस एंड मैथ्स सिखाया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ साइंस ट्यूटर मेंटेन किया, बट मैंने मैथ्स भी सिखाया है। और थर्ड स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड ऑल बोर्ड सबको मैंने साइंस एंड मैथ्स सिखाया है। तो टीचिंग का भी मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने मेटाक्राफ्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड में 3 मंथ का मैंने जॉब किया था एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके। ये भी वर्क फ्रॉम होम ही था मेरा। उसके अलावा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कोपर कैनिन नवी मुंबई। तो यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था 1 साल तक, 1 ईयर टोटली। ठीक है, 1 ईयर 3 मंथ तक। ओके। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर था आईटीसीएस डिपार्टमेंट में, तो मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं इफिलन में, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर भी मैंने 1 साल तक नियर बाय ट्रेन किया है कैंडिडेट्स को। उसके अलावा मैंने एक्सटर्नल एग्जामिनर का भी ड्यूटी परफॉर्म किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जाके आ चुका हूँ एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर बनकर। ओके। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाता हूँ, आईटी ट्रेनिंग सिखाता हूँ, ठीक है, कैंडिडेट्स को ट्रेन करता हूँ आईटी फील्ड में, आईटी स्किल्स के अंदर, जैसे कि आप जानते हो। राइट। इसके अलावा मैं दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आईटी ट्रेनर हूँ, यहाँ पर भी मेरे को नियर बाय 2 साल होने को आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं कैंडिडेट्स को ट्रेन करता हूँ। कैंडिडेट्स होते हैं बीएससी सीएस के, बीएससी आईटी के, बीसीए के, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होते हैं, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनको मैं ट्रेन करता हूँ। उसके अलावा मैं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप्स लेने के लिए वगैरह। दूसरा, मैं लेट्स अपग्रेड में भी आईटी ट्रेनर हूँ, यहाँ पर भी मैं एज एन आईटी ट्रेनर मैंने ज्वाइन किया है और मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर भी। इसके अलावा मैं ऑक्टालॉजिक टेक में फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं करेंटली अभी काम कर रहा हूँ। तो ये सब था मेरा एक्सपीरियंस, आप जैसे कि जान सकते हो। अगर मेरे बारे में और भी जानना है तो आप मेरा पोर्टफोलियो साइट विजिट कर सकते हो और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। तो ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना है जैसे कि सोशल मीडिया रिलेटेड, तो मेरा यो इंस्टाग्राम पेज भी है इंजीनियर सूरज सानी करके, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। मेरा 2 इंस्टाग्राम पेज है, एक पहला पेज है इंजीनियर सूरज सानी करके, दूसरा एलिवेट कोडर्स करके, आप दोनों को विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आपको कोई सजेशन वगैरह प्रोवाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स। तो थोड़ा आप चलते हैं सिलेबस की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिलेबस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी में। ये पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं इसको एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाने वाला था, मीन्स फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट, बट मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। मैं इसके लिए 2 प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ओके।
तो ये हमारा एक्चुअली कोर्स रहेगा फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट का। बट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा जिसमें मैं पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी मीन्स मैं आपको सिर्फ पाइथन सिखाऊंगा। दूसरा रहेगा जेंगो फ्रेमवर्क मीन्स आपको मैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग का ही एक फ्रेमवर्क है, वेब टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क है जेंगो, वो सिखाऊंगा, जो दूसरा प्लेलिस्ट रेडी होगा। तो अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी सीख लिया तो उसके बाद आप जेंगो वाले प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, जो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी खत्म होने के बाद बनाऊंगा। ओके। तो अगर आपने दोनों प्लेलिस्ट देख लिया तो आप अपने आप को फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बोल सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको पाइथन भी आता है, जेंगो भी आता है। जेंगो एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी है पाइथन की, जिससे आप लोग अच्छे से वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। राइट। तो चलते हैं, पहले ये समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी ये जो प्लेलिस्ट होगा इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी सीरीज बाय एलिवेट कोडर्स। जैसे कि आप जानते हो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है एलिवेट कोडर्स। तो एलिवेट कोडर्स आपको सिखाने जा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी। ओके। दिस प्लेलिस्ट इज डिजाइन टू टेक यू फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ पाइथन टू वर्किंग विद डेटाबेसेस एंड पावरफुल मॉड्यूल्स। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम लोग पाइथन के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी तक जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी विजिट करेंगे पाइथन के। चलो अभी देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको एकदम बिगनर फ्रेंडली रखने वाला हूँ, जैसे कि अगर कोई बंदा आ रहा है फर्स्ट टाइम उसको सीखने के लिए पाइथन, और उसको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक जीरो जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको इस तरीके से सिखाऊंगा कि उसको पूरा अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, पाइथन होता क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन क्या है, जेंगो क्या है, सब कुछ एकदम बेसिक टू एडवांस समझाने वाले आप। अगर मेरे दोनों प्लेलिस्ट को देख लोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी और जेंगो फ्रेमवर्क वाला, आप डेफिनेटली अपने आप को फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बोल सकते हो। राइट। तो चलते हैं और समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स, फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग का। अभी जैसे कि जो बंदा फर्स्ट टाइम आया होगा वो सोच रहा होगा ये सब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो बंधु, टेंशन मत लो दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे हम जाएंगे। ये तो पहला ही वीडियो है, पहला वीडियो देख के डरने का नहीं, ठीक है, घबराने का नहीं। पहला वीडियो है, जस्ट आप समझ लो बस ये पॉइंट्स है, ये सारे सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको सारा जो पॉइंट से क्लियर करता जाऊंगा। कोई भी टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, ये तो बस फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सिलेबस देख रहे हैं कि ये जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक में कवर करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपका डेफिनेटली जो भी कंसेप्ट है क्लियर करके जाऊंगा, कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। ओके, ये एलिवेट कोडर्स यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर डाउट नहीं रहता है। ओके, तो चलते हैं आगे। आगे क्या सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन में हम लोग लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। अगर आपको समझो पाइथन से डेटा स्ट्रक्चर करना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, जिसमें हम लोग लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी सीखेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट सीखने वाले, जिसके अंदर हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिर्फ टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे, जिससे आपको क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना इंक्रीज हो। ठीक है, सीखने से ज्यादा उसको रिविज करना, रिवीजन करना, मतलब रिवाइज करना, रिवीजन करना बोल सकते हो, प्रैक्टिस करना बोल सकते हो। ठीक है, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूरी है। सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप बस वीडियो देखकर चले गए तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो देख के जाना नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ आपको वो करना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो डाउट को नहीं छोड़ना है। अगर डाउट लेके चलोगे ना तो काम नहीं हो पाएगा हमारा, डाउट क्लियर करके चलने का। तो जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे भी जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फाइल हैंडलिंग, मतलब फाइल ऑपरेशंस करना। तो पाइथन प्रोग्राम की मदद से हम लोग फाइल को क्रिएट करेंगे, फाइल में डेटा राइट करेंगे, फाइल से डेटा रीड करेंगे, फाइल में डेटा अपेंड करेंगे, फाइल को रीनेम करेंगे या फाइल को डिलीट भी करेंगे। तो ये सारे काम हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से करने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग के पूरे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी भी देखेंगे, जिसमें मैंने दो डेटाबेस चूज कर रखा है आपके लिए। पहला तो एक एसक्यूएलआई डेटाबेस है, दूसरा माइस्क्यूएल डेटाबेस है। ओके, तो हम लोग एसक्यूएलआई डेटाबेस में और माइस्क्यूएल डेटाबेस में दोनों में देखेंगे डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, डेटा कैसे अपडेट करना है, रीड करना है या फिर डिलीट करना है। ओके, ये हम लोग पूरा पाइथन प्रोग्राम की मदद से करने वाले हैं।
तो अब मैंने पाइथन विद एसक्यूएलआइट और पाइथन विद माइस्क्यूएल दोनों चीजें सिखाने वाला हूँ आपको। उसके अलावा फिर हम लोग जाएंगे मॉड्यूल्स इन पाइथन की तरफ। अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ 3 मॉड्यूल्स को मेंशन किया है, एक है डेट टाइम मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, रेगुलर एक्सप्रेशन। बट इसके अलावा भी और भी मॉड्यूल्स हम सीखेंगे, कवर करेंगे, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं इन फ्यूचर डालने वाला हूँ। ओके, अभी तो फिलहाल 3 मॉड्यूल्स को आप डेफिनेटली अज्यूम करके चलो कि ये 3 मॉड्यूल्स तो कवर होने ही वाला है। ओके, तो ये पूरा हमारा हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का कंटेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का सिलेबस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हम लोग पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंसेप्ट उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को। उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, देन डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। 2 डेटाबेस यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, एसक्यूएलआइट एंड माइस्क्यूएल। उसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूल्स भी सीखेंगे, यहाँ पर तो 3 मॉड्यूल्स मेंशन किए, पर और भी मॉड्यूल्स मैं कवर करने वाला हूँ, राइट। अब ये कोर्स किसके लिए, कौन देख सकता है इस कोर्स को? तो बिगनर्स लुकिंग टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग, तो जो भी बंदा पाइथन सीखना चाहता है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर बनाना है, या आईटी फील्ड में आना चाहता है और पाइथन सीखना चाहता है, ये प्लेलिस्ट उसके लिए है। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, बहुत ही मजा आएगा सीखने में। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स, मेरी बात को यकीन करो और प्रोग्रामिंग सीखो, बस पाइथन प्रोग्रामिंग में लग जाओ आज से। ओके, दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिक और इंटरव्यू प्रिपरेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बीएससी सीएस, बीएससी आईटी, बीसीए या फिर एमसीए या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या फिर प्रोफेशनल जर्नी उनकी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोफेशनल से। ठीक है, बट उनको क्या करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, या फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है, या फिर पूरा रिवीजन करना चाहते हैं एक बार, या पाइथन प्रोग्रामिंग वो भी सीखना चाहते हैं। तो जो भी बंदा पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, ये प्लेलिस्ट उसके लिए। जो भी बंदा, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, आप आगे सीख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डेवलपर्स एमिंग टू ब्रश अप ऑन पाइथन फंडामेंटल्स, जो भी डेवलपर है पाइथन प्रोग्रामिंग को जस्ट एक रिवाइज करना चाहता है, ओके, थोड़ा सा ब्रश अप करना चाहता है कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे होते हैं, या इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए करना चाहते हो, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट आपके लिए। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल, प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको बहुत सारा प्यार दो दोस्तों, बहुत सारा प्यार दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। ठीक है, कमेंट्स भी कर सकते हो, अभी सजेशन भी दे सकते हो। तो बहुत सारा प्यार दो इस यूट्यूब चैनल को, मैं डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा पोर्टफोलियो साइट विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मेरे बारे में जान सकते हो। मेरा लिंक्डइन विजिट कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हो। उसके अलावा अगर मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा 2 इंस्टाग्राम पेज है, पहले ही बता दिया मैंने। इंजीनियर सूरज सानी करके एक इंस्टाग्राम पेज है, दूसरा एलिवेट कोडर्स करके एक इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा मेरा गिटअप प्रोफाइल भी इंजीनियर सूरज सानी, तो आप मेरे गिटअप पे भी जा सकते हो, यही मेरा गिटअप है, जहाँ पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, हम जो भी कोड करने वाले सारे कोड यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप आके यहाँ से रेफरेंस लेके कोड का प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना तो जरूरी है फ्रेंड्स, समझ के लो। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो देखते हुए नोट्स भी बनाने हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अभी कुछ बंदे हो सकते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आया ना, उसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, डेफिनेटली आपको समझेगा ही समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझे ना। जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना, आप डेफिनेटली समझ जाओगे। ठीक है, हार नहीं मानना, अगर हार मान गए तो खत्म। ये ऐसा फील्ड है ना जिसमें हार नहीं मान सकते, अगर हार मान गए तो आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाओगे, हार नहीं मानना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीखोगे नहीं। फर्स्ट टाइम नहीं सीख रहे हो, ठीक है, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम में सीख ही जाओगे। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, जब छोटे बच्चे थे, साइकिल चलाने के लिए गए थे, क्या फर्स्ट टाइम में सीख गए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम में कोई भी नहीं सीखता है। फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली आप गिरे होगे, फर्स्ट टाइम में क्या, थर्ड टाइम, 10th टाइम में भी गिरे होगे, बट एक टाइम तो ऐसा आया होगा जिसमें आपने साइकिल चला लिया होगा, राइट। और जब आपने चला लिया होगा तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, और जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आया फिर आपने कर दिखाया, फिर तो भाई आप तो साइकिल तो उड़ाने लगे, उसके बाद तो साइकिल राइडर बन गए, राइट। तो इसी तरीके से आपको डरना नहीं है। फर्स्ट टाइम वीडियो देखे नहीं समझे, सेकंड टाइम वीडियो देखे नहीं समझे, देखते रहो, डेफिनेटली एक टाइम तो समझेगा। और जब आपको समझ गया, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और जैसे कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ, आप डेफिनेटली पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे पाइथन प्रोग्रामिंग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई हो।
और लास्ट लाइन मैंने बस लिखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद मोर कंटेंट। तो जैसे कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स है, जो आपको आईटी स्किल्स डेवलप करवाता है, आईटी स्किल्स सिखाता है। तो इसी को थोड़ा सा प्यार दे दो, ठीक है। जो भी आपके दोस्त होंगे या कॉलेज के क्लासमेट्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो भी आपका भाई भी होगा, कोई भी हो, ठीक है, जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, जो भी हो बंदा, ठीक है, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, समझ रहे हो, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, बट फिर भी उसका भला करके जाओ। अगर आपका दुश्मन भी है बट वो कुछ सीखना चाहता है, आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, तो ये प्लेलिस्ट उसके साथ शेयर कर दो। ये प्लेलिस्ट उसके साथ शेयर कर दो, क्या पता उसका भला हो जाए, उसका फायदा हो जाए, ठीक है, उसको कुछ उसका स्किल डेवलप हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूसरों की मदद करते रहो, नॉलेज शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरा तो यही फंड है, नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। नॉलेज सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, अगर अपने पास कुछ नॉलेज है वो नॉलेज को सबके साथ शेयर करना है, आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने पास नॉलेज रख के कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो अगर अपने पास नॉलेज है तो वो नॉलेज हमको शेयर भी करना है, इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब किया हूं, जैसे कि आपने देखा ही था। जैसे कि मैंने एक कोचिंग क्लासेस में 1 साल तक मैंने साइंस एंड मैथ्स पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी आईटी ट्रेनर हूँ, और मैं नियर बाय 2 साल से कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। साथ में मैंने कॉलेज के अंदर भी पढ़ाया है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, 1 ईयर 3 मंथ। तो मेरे को तीनों चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस है, तीनों का एक्सपीरियंस है। और मैं नॉलेज शेयर करता ही रहता हूँ, मुझे नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है एलिवेट कोडर्स करके, जिधर मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका सपोर्ट, कि आप मेरे को सपोर्ट करो थोड़ा सा, और चैनल को थोड़ा सा आगे लेके चलो। जस्ट ज्यादा सपोर्ट नहीं, पर थोड़ा सा तो आप प्यार दिखा ही सकते हो हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स के लिए। अगर आपको डेफिनेटली, अगर आपको वीडियो पसंद आए, डेफिनेटली एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, राइट। बस इतना सा कर दो, मेरा काम हो जाएगा, और मैं आपको डेफिनेटली अच्छे अच्छे कंटेंट सिखाता रहूंगा, और प्रोग्रामिंग में मास्टरी बना दूंगा। जितने स्किल्स मेरे पास है वो सारे स्किल्स मैं सिखा दूंगा अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई कंटेंट से रिलेटेड। तो ये हमारा पहला सा वीडियो था, प्यारा सा वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में मैंने थोड़ा अपने बारे में भी बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, और फिर मैंने कंटेंट से रिलेटेड बता दिया कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिलने क्या वाला है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली आप यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग सीख के जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। सूरज सानी नाम है मेरा, मेरा वादा है ये, ठीक है। आप डेफिनेटली सीख के जाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पसंद आया हो, यहाँ के कंटेंट आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करके ही जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, डेफिनेटली आपका हेल्प करके जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको फ्रेंड्स ही बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं दोस्त बन के पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, टीचर बन के नहीं। मैं इधर टीचर बन के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टीचर बन के पढ़ाना, ट्रेनर बन के पढ़ाना नहीं, आपका दोस्त बन के पढ़ाना चाहता हूँ, कि आपका फ्रेंड हो, आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो बस मेरे साथ सीखते रहिए, बने रहिए, और मस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। ये एलिवेट कोडर से यूट्यूब चैनल वेयर कोडिंग बिकम्स लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम लोग कोडिंग सिखाते हैं जिससे आप लॉजिक बनाना सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, कोडिंग वेयर लॉजिक बिकम्स मैजिक, ये हमारा लाइन है, ठीक है। कोडिंग वेयर लॉजिक बिकम्स मैजिक, जहाँ पर एलिवेट कोडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको कोडिंग सिखाते हैं जिससे आप लॉजिक बना के मैजिक कर सकते हो। मीन्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिससे आप लोगों की भलाई कर सकते हो, ओके, या इस फील्ड में करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को अपना दोस्त समझ सकते हो, भाई समझ सकते हो, मित्र समझ सकते हो, ठीक है, और जो चाहे वो समझ सकते हो वैसे तो, और बट दोस्त समझ सकते हो जिससे आपको सीखने में डेफिनेटली मजा आएगा। ऐसा समझ लो कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कुछ तो स्किल, जिससे आपको फायदा हो जाए कुछ तो, बस इतना सा मेरा मकसद है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग कंटेंट स्टार्ट कर देंगे और इंजॉयमेंट के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इंजॉय करते रहिए हमारे साथ प्रोग्रामिंग को। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।